हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज सिंह भदौरिया रायपुर छत्तीसगढ़ से आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो होम्योपैथी विद डॉक्टर भदौरिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये प्रयास इसलिए शुरू किया है ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके काम के बारे में और उनके विचारों के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो इससे पहले हम लगभग 4 इंटरव्यू कर चुके हैं और अगले 5वें इंटरव्यू में हमारे साथ में डॉक्टर जयंता हैं। आप वेस्ट बंगाल से हैं और मैं अभी आपको उनका परिचय दूं उससे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर जयंता जी, आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको अपना परिचय दीजिए। आप बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप इलेक्ट्रोपैथी में कब से आए हैं और तब से अब तक आपका जो ये जर्नी है इलेक्ट्रोपैथी वो कैसा रहा आपका। डॉक्टर जयंता जी प्लीज। मैं डॉक्टर जयंत चौधरी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, बहरमपुर सिटी में रहता है। यहाँ से मैं यहाँ से क्लिनिक चलाते हैं, 2 क्लिनिक, और कोलकाता में मंथ में एक बार मैं जाते हैं। यहाँ से बांग्लादेश में हम 2 क्लिनिक चालू किया था 2017 में, और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आया हूँ 1898 1889 28 फरवरी मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स करके क्लिनिक ओपन किया था। मेरा एक्सपीरियंस 34-35 साल हो गया, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत अच्छा साइंस है, मेडिकल साइंस, फिफ्थ मेडिकल साइंस। इसको इतना जबरदस्त रिजल्ट है हार्ट डिजीज में, जो भी क्रिटिकल डिजीज, जो भी सर्जिकल डिजीज, जो जो डिजीज होता है वो डिजीज में इतना बढ़िया काम करते हैं। मेरा लाइफ में प्रैक्टिस के लिए ये देखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मेरा बहुत केस सक्सेस किया था। आपका और एजुकेशन डॉक्टर डॉक्टर जयंता, आपका एजुकेशन 89 में कंप्लीट हुआ है। हाँ, उसी उसके से जी, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कब से स्टार्ट किया सर। 89 से हम कंप्लीट किया था जनवरी को, और फरवरी 28 के हम स्टार्ट किया था क्लिनिक। आप अपने प्रैक्टिस में मतलब लगभग 34-35 साल प्रैक्टिस कर चुके हैं। यस, प्रैक्टिस का आपका टाइमिंग क्या है सर। टाइमिंग मैं 8 बजे तक, 2 बजे, और 4-5 बजे तक, रात 10-12, वो 1 बजे तक हम पेशेंट देखता ही है। ओह ग्रेट। जैसा आपने बताया, आप इसके अलावा कलकत्ता में भी महीने में 1 दिन बैठते हैं और आप बीच बीच में आप बांग्लादेश में भी जाते हैं अपनी सर्विस देने के लिए। ओके सर। हम्म, तो हम्म। अभी तक आपको ये 34-35 साल में जो आपको प्रैक्टिस है, आप इससे आप कितना सेटिस्फाइड हो। कितना? हाउ मच सेटिस्फाइड, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड 100%। गुड। और आपके बंगाल में होम्योपैथी का तो बहुत क्रेज है। आपके बंगाल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या पोजीशन है। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पोजीशन बहुत अच्छा है। अभी नवा नवा स्टूडेंट आते हैं, नवा नवा डॉक्टर लोग आते हैं दूसरा पैथी से, वो भी आकर के क्या है, उसको कमजोरी होता है, अच्छा गाइड लाइन नहीं मिलता है उनका, इसीलिए वो प्रॉब्लम में कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में वह क्या है, वो क्रॉस पैथी में चला जाता है। लेकिन जेन्युइन इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत कम होता है, लेकिन पढ़ाई तो बहुत लोग करता है। लेकिन क्या है, पढ़ाई के बाद जो ट्रेनर होता है ना, वो ट्रेनर अच्छा हमारा
मैंने जो देखा है वो ट्रेनर अच्छा ट्रेन ना ही देता है, इसीलिए वो लोग का प्रॉब्लम हो जाते हैं। और हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो अच्छा से लेता है, अच्छा ट्रेनिंग, इसको दो जिनिस दो ध्यान दीजिए, दो टाइप, एक टाइप है पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस, ये ध्यान देना जरूरी है। डिजीज का डोजोलॉजी परफेक्ट नहीं होगा तो वो काम नहीं आते। लेकिन हर एक बात है, उसको मेडिसिन परफेक्ट होना चाहिए। देखिए, हमारा इंडिया में बहुत कंपनी पहले से ही कोशिश करता है इसको मेडिसिन अच्छा बनाने के लिए, लेकिन सब कंपनी का मेडिसिन अच्छा है, इसीलिए तो चलता है मार्केट में। लेकिन इसी को हम लोग को जस्टिफाई करना जरूरी है कि हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो एक्सपेरिमेंट का ऊपर में कौन कंपनी का मेडिसिन हमारा अच्छा काम। मैं लाइफ में 40-42 कंपनी को मेडिसिन यूज किया था। जो कंपनी हमारा परफेक्ट यूज होता है, परफेक्ट रिजल्ट देता है, उसे हम मैंने रेकमेंड करेंगे। ठीक है। आपने जैसे बताया आप अपनी लाइफ में लगभग 40-42 मेडिसिन कंपनियों की मेडिसिन आप यूज कर चुके हैं, ठीक है सर। तो आपको आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन कंपनी है उनमें आपको क्या कमी लगती है? कमी क्या है इसमें? मेडिसिन कंपनियां जो मेडिसिन सप्लाई कर रही हैं, या इसमें आपको कोई कमी लगती है क्या? कमी, देखिए, हर कंपनी तो कमजोरी होता ही है, लेकिन परफेक्ट ये रिजल्ट क्या है, ये लोग जो तरीका, जो तैयारी का जो प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस रहता है, ये प्रोसेस का ये लोग अच्छा से नहीं ध्यान देता है। और हमारा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो 100 अभी 115 प्लांट हो गया, वो प्लांट सब लोग को हमारा दिमाग में आता है ये सब लोग को 100% प्लांट नहीं मिलता है, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूट यूज करता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट करके कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आते हैं। तो आपका आपका कहने का मतलब है कि सब्स्टिट्यूट यूज नहीं करना चाहिए मेडिसिन कंपनी को, और मेडिसिन कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए ना। आप यस, आप अपने लेवल पर बंगाल में और बांग्लादेश बांग्लादेश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए आप और क्या क्या काम करते हो? मैं देखिए, वहां से 1% इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर नहीं था, लेकिन मैं एक होम्योपैथी सेमिनार में इनवाइट हुआ। वो जाकर के हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉन्सेप्ट उनको दिया था, तो वो कुछ डॉक्टर एग्री हुआ था। उसी को बाद उनको हम ट्रेनिंग देता है, तो वो लोग बोलते हैं सर आप एक काम करो, यहाँ से क्लिनिक खोल दो, हम लोग आपको पास साथ रहेंगे। वो सब होम्योपैथी डॉक्टर है, लेकिन वो देख करके आज 200-250 प्रैक्टिशनर अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन वो 30% 40% प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। तो आप ये बता रहे हो कि आपके आपकी कोशिश से बहुत से होम्योपैथी डॉक्टर भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आए हैं, राइट? ओके। यस, अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखी है, या जो आज तक आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके पीछे का राज क्या है, और आपके गुरु कौन हैं? मेरा मैं एक पेपर में एक ऐड देखा, तो वो ऐड में वो जमशेदपुर टाटानगर में, अभी वो झारखंड में है, पहले वो बिहार में था। ओके। तो वहां से वो 86 की
88 का आसपास उसको स्थापित हुआ था वो कॉलेज। तो हमारा प्रिंसिपल का नाम था डॉक्टर भी मिश्रो, भी के मिश्रो, ओके वीरेंद्र कुमार मिश्रो। ओके। वो अभी जिंदा है। हम्म लेकिन सर जी, हम्म। हम ऑफलाइन क्लास किया था वहां से रहने के। ओके तो वो हर हफ्ते में 6 दिन क्लास चलाते था। लेकिन उसको कॉलेज में इंडिया में जो डॉक्टर अभी जो काउंसिल में पास आउट हुआ था, वो हमारा मैं देखा जो हमारा कॉलेज से जो पास आउट हुआ था, वो सब लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऊपर में डिपेंडेड है। लेकिन उसको रोजी रोटी, उसको प्रोग्रेस सब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है। हमारा गुरुजी हर दिन 200-250 पेशेंट मैंने देखता था उनका क्लिनिक में। ओके ग्रेट। तो मैं प्रैक्टिकल का सुजोग उनको पास में रहने के लिए हम सीखा है। और सर हमारा घर में 4-5 बार आया था। ओके और उनको बाद मैं बहुत बहुत डॉक्टर को पास गया था, रिलेशन हुआ था। जो कानपुर वाला भी कुमार है, सीडी मिश्रो पोभाकर है, आरसी प्रसाद है, जी सोफी है, और और तो बहुत बहुत डॉक्टर है। आज बाद में 2016 के बाद में हमारा इंटरनेशनल जो गुरु एक मिला था, उनको नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। बाद में आप लोग को साथ मिला, बाद में हितेश जी को साथ मिला, बाद में गंगाधर जी के साथ को मिला। हम लोग अभी जो सिचुएशन है, हमारा प्रोग्रेस 2017 में और नवा नवा सीख रहे हैं कुछ कुछ डिजीज के लिए। जो आप है, मनोज जी, हितेश जी, गंगाधर जी और मैं, 4 आदमी हम लोग मिलजुल करके एक केस का जो भी हमारा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप लोग को साथ ही हम सजेशन लेता है। ये तो हमारा बहुत सौभाग्य है। लेकिन आज ये सौभाग्य मेरा गॉड कृपा में है जे और इंडिया में, दिल्ली बोलो, हर स्टेट में कुछ कुछ सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर मेरा साथ प्रेस्क्रिप्शन कर लेता है हार्ट डिसीज में। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य है आज आप लोग के साथ हमारा साथ मिला। ये हमारा बहुत सौभाग्य है जे आप है। बार बार हमारा ये दिमाग में आएंगे। लेकिन इसीलिए हम अच्छा देखिए, हमारा लाइफ में मनोज जी 6 मंथ का प्रेगनेंसी नष्ट हुआ था एक लेडी का। ओके वो 26 साल पहले। तो वो गाइडी को पास गया था, गाइडी उसको बोला डीसी करने के लिए। तो वो आदमी मेरा पास गया था। मैं हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन दे करके उसको एबॉर्शन कर दिया। लेकिन बाद में उनको 2 इशू हुआ था, नॉर्मल इशू। ये बहुत बढ़िया बढ़िया काम मैं किया था मनोज जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। वो सब पेशेंट अभी तक जिंदा है। नहीं नहीं, आप तो खैर बहुत ही एक मेहनती व्यक्ति हैं और बहुत जुझारू इंसान हैं आप। मैं तो खैर आपको व्यक्तिगत रूप से काफी जानता हूँ। डॉक्टर जयंता जी, आप लगभग 34-35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि ऐसी कौन सी 5 बीमारियां हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा सक्सेस मिला है, या उन 5 बीमारी के नाम से आप ज्यादा पॉपुलर हैं, तो वो ऐसा कौन सा 5 डिजीज है? देखिए, हमारा सबसे बहुत 5 बीमारी जो सबसे बल्कि यूटरस, फीमेल फीमेल डिजीज फीमेल डिजीज और अब तक
11 ईयर से 60-70 साल तक ये फीमेल पेशेंट का हमारा हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, पाइल्स, फिस्चुला, फिशर के लिए, और गैंग्रीन, और जो है किडनी फेलियर, ये, और जो सर्जरी, जो केस, जो गॉल स्टोन, ये बहुत आते हैं मेरा पास सर आपको और अच्छा रिजल्ट होता है। ओके सर, आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अलावा और किसी किसी मेडिकल साइंस का भी नॉलेज है? आयुर्वेद का, एलोपैथी का, होम्योपैथी का, इसका भी नॉलेज है क्या आपको? नहीं नहीं सर, हमारा बेसिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आज तक हम मैं प्योर इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आपको इलेक्ट्रोपैथी में दूसरा मेडिकल साइंस से इसमें बेस्ट क्या दिखता है आपको? व्हाट इज बेस्ट इन ईएच? बेस्ट देखिए, मेरा पास जो हम सबसे देखते हैं, जो एलोपैथी से एक्यूट केस जो आता है ना, एक्यूट डिजीज, वो एलोपैथी से क्विक रिजल्ट देता है हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जो यूरिन कोई का पेशेंट हो, जो कॉज में यूरिन उसको स्टॉप होता है, उसको कैथीटर का जरूरत है, हॉस्पिटल डॉक्टर बोलता है कैथीटर, तो वो पेशेंट मेरे पास ले आता है, वो मैं 8 घंटे से 45 मिनट के अंदर उसको हम यूरिन एकदम क्लियर कर देता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतना इफेक्टिव है, जैसा आप जानते हो, तो फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतना आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? इसमें क्या निगेटिव है? व्हाट इज सर, नेगेटिव, व्हाट इज नेगेटिव इन ईएच? नेगेटिव यही है, इसको क्या है, एक माने हम लोग जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा लिया था, उसी टाइम में जो प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस किया था, वो सब परफेक्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ही रूट में चलता था। लेकिन 2013 के बाद जो भी पैदा हुआ, ज्यादा साइंटिस्ट, ज्यादा एक्सपर्ट, दूसरा पैथी का आदमी डॉक्टर आकर के ये पैथी के हाईजैक कर लिया। इसीलिए ये पैथी क्या बोलते हैं, देखिए, इसको बेसिक जो नॉलेज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, जो काउंट सीजर मेटी के बाद में जो थर्ड क्लास चिम्पेल और एजीएल ग्लिडन और वीएम कुलकर्णी साहब, ये सब किताबी आज ही जमाना में जो किताबी लिखा है, जो डॉक्टर, उसको फॉलो अप नहीं किया था, इसी का प्रॉब्लम हो गया था। उसको फॉलो अप करके उसको बेसिक जो फिलोसॉफी, जो हिस्ट्री, ये अवॉइड करके ये आया था, इसीलिए ये दिक्कत पड़ गया था, कंफ्यूज हो गया था। आप जैसे आपने बोला कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोपैथी में डायल्यूशंस का अलग अलग पैटर्न चल रहा है, ठीक है? कोई कोई बोलता है 1:9 का डायल्यूशन, कोई बोलता है 1:49, कोई 1:47, कोई 1:99, कोई डायल्यूट, कोई अनडायल्यूट बोलता है। तो ये जो इतना कंफ्यूजन है, इसमें आपको कौन सा डायल्यूशन बेस्ट लगता है, या आपका इसमें क्या विचार है? देखिए मनोज जी, मैं पहले था जो डाइल्यूट किया था डेसिमल स्केल में, और उसी पहले 1:47 में, दोनों को रिजल्ट 19-20 होता है। लेकिन मेटी का सिद्धांत जो है, मेरा लाइफ में आज तक मैं 5 से ज्यादा डाइल्यूशन नहीं यूज किया था, लेकिन कभी कभी कोई 1-2% के लिए हम 10 तक डाइल्यूशन यूज किया था। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो स्पेजोरिक मेडिसिन है ना, इसको जो भी पार्टिकल मिलता है, पार्टिकल्स, उसी तक वो ऑर्गन तक काम करेगा, उसी का जो
ये लोग बोलता है 1M दो, 200 दो, 500 दो, 1000 दो, इसीलिए वो काम करते हैं मेरा दिमाग में। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं एक सिंपल प्रैक्टिशनर है। मेरा दिमाग में यही काम किया था जो वो काम करेंगे। क्यों? वो होम्योपैथी मादा टिंचर मिला करके वो दवाई बनाते हैं, इसीलिए वो काम करता है। ये हमारा दिमाग में आया था, लेकिन हम साइंटिस्ट नहीं है, हर कोई का छोटा नहीं करते हैं। देखिए, ये हमारा जो दिमाग में आया इतना साल से प्रैक्टिस करके, इसी हम एक्सपेरिमेंट में हम बोला था। लेकिन कोई बोला था तो मुझे माफी मांगता है, मैं माफी मांगते हैं। नहीं और नहीं। एक जमाना है मनोज सर, ये 2000, ये जो कोरोना के बाद कुछ ट्रेनर पैदा हुआ था। ये ट्रेनर लोग क्या है, ऑनलाइन में क्लास लेता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल के उसको ऑफलाइन में वो क्लास चलाते था, तो कोई स्टूडेंट उनको पास नहीं जाता है। लेकिन ऑनलाइन में ये सब लोग क्या है, ये सब लोग प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, थ्योरेटिकल ये पढ़ाई कराते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। आप सही कह रहे हैं। तो अगर अगर कोई ऐसा बहुत सारा चीज सोशल मीडिया में अवेलेबल है, बहुत सा ऑनलाइन अवेलेबल है, तो एक नया आदमी जो है वो कैसे पहचानेगा कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है? ये देखिए, हम तो कोई नाम नहीं लेंगे, हाँ ठीक ये है। सही गलत हम नहीं जजमेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम सिर्फ बोलते हैं जे जेन्युइन जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेटी का किताबी है, बीएम कुलकर्णी का किताबी है, उसी का फॉलो करके जो एनएल सिन्हा किताबी लिखा है। लेकिन एनएल सिन्हा डाइल्यूशन बहुत अच्छा लिखता है, उसको जो प्रैक्टिकल जो उनको थेरापेटिक है, हम एक उनको किताबी पढ़ाई किया था, वो पर्सनल जो पेशेंट ट्रीट किया था, वो 10 तक ज्यादा नहीं डाइल्यूशन यूज किया था। ओके। हम देख लिया उनका किताबी। लेकिन देखिए, ये सब लोग क्या है, देखिए बिजनेस और हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कैरेक्टर अभी जो हो गया, ये क्या है, नेटवर्क का बिजनेस तरफ हो गया। ये, ये छोड़ना चाहिए, अच्छा, तो ये आपने, छोड़ना चाहिए। जी जी, आपने तो इंडियन कंपनी की मेडिसिन भी यूज की है, आपने जर्मन कंपनी की मेडिसिन भी यूज की है। क्या आपने कभी क्रूड यूज किया है? क्रूड? क्रूड नहीं। नहीं। देखिए, हम जो हमारा फादर जो क्रूड नहीं बोला, तो हम क्रूड क्यों यूज करेंगे भैया? तो आपको आपको ऐसा लगता है कि जो क्रूड है वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है? नहीं है। ओके। अब हम आते हैं लेकिन इसका। जी बोलिए, बोलिए। हेलो। हाँ, अब मैं लेकिन जी बोलिए, 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 बोलिए। एक क्रूड क्रूड जो बनाते हैं और क्रूड जो सप्लाई किया था है, ये हमारा एक रिक्वेस्ट है एक गवर्नमेंट के लिए, जे हम लोग को ही मौका मिलेगा तो हम लोग सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को, जैसे आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी अच्छा साइंस है, आपको दिमाग में वो है, लेकिन आप ऐसा कीजिए, ये नेटवर्क बिजनेस अब बंद करने के लिए कोशिश कीजिए। क्या है, जितना तो ये जजमेंट अच्छा स्टेरिलाइज नहीं होगा, उतना दिन तक जो प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करेगा वही प्रैक्टिस करेगा। लेकिन नया प्रैक्टिशनर, नया एजुकेशन, ये सब बंद करना जरूरी है। क्या है, ये सब एक एक हाईलाइट करके, ये ऐड करके, ये सब लोग सिर्फ हम लोग का जो जूनियर है उसका सब क्या है भिखारी बना देता है। तो आप ये लेकिन वो जी, कोई काम, आप बोलिए। ये आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो लोग गलत तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसमें एक्शन लेना चाहिए।
तो गवर्नमेंट की बात चली है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले लगभग 10-12 साल से हमारा मामला आईडीसी में अटका हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो प्रपोजल जो होल्डर होता है, ये तो एक एक आदमी एक एक तरफ से लिखा है, तो आईडीसी कंफ्यूज हो गया। आईडीसी कंफ्यूज होने के बारी में ही एक केस डिले हो जाते हैं। हम लोग सब इकट्ठा होना जरूरी है, एक बात बोलना जरूरी है, तो भी आईडीसी ये जजमेंट पॉजिटिव देंगी। आपका आपका कहना यह है कि सबको एक होके बोलना पड़ेगा, और क्योंकि आईडीसी में सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं तो उससे ये आईडीसी भी कंफ्यूज हो रही है और मामला भी डिले हो रहा है। बिल्कुल यस, सही। तो आपका ये कहना है कि सबको एक होके एक राय में बोलना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी कोई एक रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट में एक अच्छी न्यूज आई है, अभी राजस्थान में जो है ना इस पैथी को मान्यता भी मिल गई है, इसका बोर्ड भी बन गया है और गवर्नमेंट ने बजट में 5 करोड़ रुपीज सैंक्शन भी कर दिया है। कैसा कैसा लगता है आपको ये सुन के? ये तो बहुत खुशी का बात है, लेकिन देखिए, हमारा जो हम अच्छा से सच बात बोलेंगे, तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट दे सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल लेवल में दे सकते हैं, जी। एक उसको काम के लिए दे सकते हैं, लेकिन दूसरा जो गवर्नमेंट आएगा वो ये रखेंगे कि नहीं रखेंगे उसको ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। हाँ, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल का, ये स्टेट गवर्नमेंट लेवल का मैटर नहीं है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंडल करना चाहिए। ठीक है। यस, तो आप लोग वेस्ट बंगाल में कोशिश करेंगे अपने लेवल पे इसको? मैं तो मैं तो देखिए, मैं तो कोशिश कर चाहते हैं, हम्म। लेकिन बहुत एलोपैथी डॉक्टर, होम्योपैथी, बीएचएमएस डॉक्टर, वो भी मेरा साथ काम करते हैं, एवं वो आकर के हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी पेशेंटों पर अप्लाई करता है। लेकिन हमारा ये वेस्ट बंगाल में सबसे पॉलिटिशियन अच्छा है, ज्यादा है, ये पॉलिटिक्स इतना ज्यादा है, ये ईगो बहुत अच्छा है, ज्यादा है, इसीलिए ये इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है, ओके। ये मतलब प्रॉब्लम है। मतलब जो हर जगह समस्या है कि लोग एक नहीं हो पाते हैं और लोग अपना ईगो छोड़ नहीं पाते हैं, ईगो के कारण से वो काम आगे हो नहीं पाता है ना? तो आगे आगे मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अभी नए प्रैक्टिशनर हैं वो जो ईएच में आना चाहते हैं या ईएच को करना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन दोगे, उनको आप क्या गाइड करोगे? देखिए, जो करना है, जो आना है, हम उसको वेलकम है, लेकिन इसी उनको हम बोलना है कि तुम भाई इसको सच्चाई काम करो, सच्चाई शिक्षा लो, सच्चाई प्रैक्टिकल जो अच्छा करेंगे उसको पास ट्रेनिंग लो, लेकर के आप क्लिनिक ओपन करो, क्लिनिक ओपन करके आप इसी ऊपर में डिपेंडेड हो, लेकिन जो भी इसी ऊपर में नहीं होगा तो दूसरों काम में चला जाएगा, तो वो हमारा लिए बहुत दुख का बात है। लेकिन मैं उनको बोलेंगे जे तुम आ जाओ और देखो। देखिए मनोज जी, जी। मैं तो 89 से जो प्रैक्टिस किया था, 500 रुपीज लेकर के मेडिसिन लेकर के हम प्रैक्टिस स्टार्ट किया था, इसका ऊपर में हमारा रुचि रोटी, हमारा प्रोग्रेस सब एक प्रैक्टिस में ही होता है। आप जानते हैं, शायद आप सब कुछ जानते हैं, मालूम है, जी। लेकिन हर इंडिया को हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी जानते हैं। वो भी कुमार जो कानपुर, वो आया था मेरा पास, जर्मन डिमेडिस का वाई आई खान आया था, वो आप आकर के निज अपना आंखों से देख गया कि ये चौधरी क्या किया था इलेक्ट्रो होम्योपैथी, बिना एडवर्टाइजमेंट में, सिर्फ पेशेंट का
एडवर्टाइजमेंट में हमारा आज ये काम आगे बढ़े। आपका आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे जो आपके पास में पेशेंट आते हैं वो मिडिल क्लास रहते हैं या पुअर रहते हैं, किस टाइप के पेशेंट आते हैं आपके पास में? मनोज जी, हमारे पास जो पेशेंट आता है ये बहुत, यहाँ से मेडिकल कॉलेज भी है, ओके यहाँ से पैक्ड अप डॉक्टर भी है, ओके लेकिन जो आता है हर डॉक्टर के देखने के बाद वो मेरा पास आते हैं, ओके। तो उसको हम ट्रीट करेंगे। आपके पास जो देखिए हमारे आपके पास जो पेशेंट जी, आपके पास जो पेशेंट आते हैं हमारे पास जो वो आपके जिले से आते हैं या बाहर से भी आते हैं आपके पास में पेशेंट? हमारा देखिए, मैं कल ही 2 पेशेंट किडनी फेलियर का, वो दिल्ली का रहने वाली है, गुड, वो बाई पोस्ट में और वीडियो कॉलिंग में उनको हम दवाई दिया था, वो किडनी फेलियर का पेशेंट है। वेरी नाइस। इसी तरफ से हमारा उड़ीसा में आते हैं, बिहार में आता है, और वेस्ट बंगाल में, हर स्टेट में हमारा पेशेंट है। ओह वेरी नाइस। बांग्लादेश में पेशेंट आता है मेरा क्लिनिक। गुड गुड, वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब आपका जो है ना फ्यूचर में क्या प्लान है? आप प्रैक्टिस में ही रहेंगे या आप यश में और भी कुछ करना चाहेंगे? मैं हमारा एक बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम रहेंगे, और बाद में हम कोशिश करेंगे, जो बाहर कंट्री में हमारा मौका मिलेगा तो, कोई हमारा पार्टनर मिल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे बाहर कंट्री में जाकर के देखेंगे कहाँ कहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चलता है और गुड। क्या चलता है, क्या होता है। और हमारा जो गॉड होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो फाउंडर, उन माने भूमि पर जाएंगे, उसको एक बार सैल्यूट करने हम जाएंगे, ये हमारा मन में है। और हम हमारा जो पेशेंट, हमारा जो लड़का लड़का जो भी एक स्वावलंबी हो जाएगा, तो हम बाद में एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी हम ओपन करेंगे वेरी नाइस, और पेशेंट के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद में आप जो है ना प्रैक्टिस को एक चैरिटेबल मोड में लेके जाएंगे, है ना? और अभी अब आप इतने दिन से आप इलेक्ट्रोपैथी में हैं, आप किसको किसको थैंक यू बोलना चाहेंगे जो आपके साथ में रहे हैं, जिन्होंने आपको हेल्प किया है, जो भी गाइड किए हैं वो आपको? मैं सबसे, हमारा जो गुरुजी जो हमको ये लाइन दिखाया, डॉक्टर VK मिश्रो, उनको हम प्रणाम। बाद में डॉक्टर V कुमार कानपुर, बाद में डॉक्टर G सोफी, बाद में CD मिश्रो प्रभाकर, बाद में RC प्रसाद, बाद में उसको नाम है GP आगोराल रामगढ़ में, उसको बाद में हमारा जो इंटरनेशनल जो गाइडलाइन दिया था या डॉक्टर विनोद कुमार, उनको जो टीम है, उनको टीम में जो जो है डॉक्टर मनोज भदौरिया, डॉक्टर हितेश खानवार, डॉक्टर गंगाधर, इसको हम सबसे ज्यादा सैल्यूट करेंगे और मन से हम उनको ईश्वर के की प्रार्थना करेंगे जे हम लोग सब एक साथ ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऊपर में काम करेगा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर घर में पहुंच देंगे। क्या लगता है आपको आप सेंट्रल लेवल में इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता कब तक मिल जाएगी? आप क्या सोचते हैं? इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता मिल जाएगा, उसको बाद हम लोग को स्टेरिलाइज होना जरूरी है। हम लोग मन में जो भी बिजनेस माइंड उठा देंगे और जो सेवा करने माइंड में आएंगे, तो हम लोग का आसानी से ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा।
अपना अपना बिजनेस के तरीका में ये रिकॉग्नाइज आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो भी ये हम लोग मन में छोड़ देंगे, ये देखिए हम इसको लिए कुछ करेंगे, उसी दिन हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और अभी तक जितनी बात हुई उसमें ये समझ में आया कि एक तो जो नए प्रैक्टिशनर आ रहे हैं उनको आप यही कह रहे हैं कि स्टडी पे ज़्यादा फोकस कीजिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे डिपेंड होके काम कीजिए। और वैसे ही आपका जो है ना, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी आपकी यही रिक्वेस्ट है कि एक होके काम कीजिए, यूनाइट होके काम कीजिए। फार्मा कंपनी से यस फार्मा कंपनी से आपकी रिक्वेस्ट है कि क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेंटेन कीजिए आप। और यस अब हम अपनी इस बातचीत को खत्म करेंगे। उसके पहले अगर आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी को कुछ कहना हो या आपके अपने मन की कोई बात कहनी हो तो आप कहिए। मैं बोलता है, देखिए हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर होता है, लेकिन जो भी हम ये बात हम हर डॉक्टर के बोलेंगे, जो हमारा क्लिनिक में जो पेशेंट आएंगे उसको आप आगे जानकारी लीजिए कि वो क्या काम करते हैं, उनको कैपिटल कितना है, उसी ऊपर में उनको आप चार्ज करिए। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी या सी कैटेगरी, ये करके आप उनको अमाउंट लीजिए, ज्यादा अमाउंट नहीं लीजिए। और आपको बचने के लिए, आपको परिवार चलाने के लिए और कुछ संचय के लिए जो जरूरत है उसी ऊपर आप डिपेंड कीजिए, उसी आप करिए। और जो नया जो प्रैक्टिशनर है हम उनको बोलेंगे, भाई तुम अच्छा प्रैक्टिस करो, अच्छा सीनियर डॉक्टर जो जो अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उसको साथ मिलो, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको पास जाओ, उनको साथ शेयर करो, उनको नॉलेज लो, वो नॉलेज आप लेकर के आप पेशेंट ऊपर अप्लाई करो, ये करके आप आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया डॉक्टर जयंता जी। अब लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एड्रेस बता दीजिए और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, ताकि जो लोग अब आपसे कभी कांटेक्ट करना चाहें, आपकी कुछ हेल्प लेना चाहें या आपके पास में अपने पेशेंट भेजना चाहें, तो उन लोगों के लिए आप आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा एड्रेस है डॉक्टर जयंत कुमार चौधरी, 20/1 चर्मन सेक लेन, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल, पिन 742101। और एक क्लिनिक मेरा जो रेसिडेंस है उसका एड्रेस है डॉक्टर जयंत कुमार चौधरी, 2 नंबर बांजेटिया, नियर पोभारानी पब्लिक स्कूल, पोस्ट काशिम बाजार, 742102। मेरा कांटेक्ट नंबर 9800260606। और एक नंबर 9609997453। मेरा वाइफ भी डॉक्टर है, वो 96 में पास आउट हुआ। उनको नाम है डॉक्टर संगीता चौधरी, वो भी फेमस प्रैक्टिस किया था, लेकिन अभी हमारा लड़का के लिए वो प्रैक्टिस अभी बंद रखा। लेकिन हमारा एब्सेंट में जो पेशेंट सीरियस होगा, जो पेशेंट इमरजेंसी होगा, वो टेकअप करता है। और हमारा और एक एम्बिशन है कि मैं जो भी ओपीडी स्टार्ट करेंगे फ्री, उसी ओपीडी में हर डॉक्टर हर स्टेट में आकर के यहाँ से प्रैक्टिकल करने के लिए उसको मौका देंगे।
वो रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ मेरा है। वो हम स्टार्ट करेंगे, आज 2-3 साल से हम स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए हम जमीन खरीद किया था। ओके। मेरा घर में बगल में हम जमीन एक टोटल वो 1800-2000 स्क्वायर फीट जमीन है। उसी जमीन ऊपर में हम वो स्टार्ट करेंगे और हम एक ही बात लास्ट में बोलेंगे, ये सब जेन्युइन में, और हम लोग बिजनेस माइंड हटा करके हम लोग सब एक साथ में काम करने के लिए आ जाएंगे। हम उनको साथ देंगे और जो हम लोग को बुलाएंगे इतना दिन से हम उसी को सहयोग करेंगे एवं सहयोग करना किया था। लेकिन कोई हमारा दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा ज्यादा रिलेशन नहीं है। जो अच्छा काम करेगा हम उनको साथ देंगे। हम प्रैक्टिशनर है। मैं कॉलेज चलाता था ओके। 90 को, ओके। एक ही बैच हम पास आउट किया था, 23 स्टूडेंट। वो भी आज ही डिपेंडेंट है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। लेकिन जितना दिन हमारा बिजनेस में, जितना दिन हमारा माइंड में आया था ये नेटवर्क बिजनेस, उसी दिन हम वो कॉलेज खत्म कर दिया। आपके आपकी बात से कुल मिला के ये समझ में आता है कि आप एक चैरिटेबल माइंड के आदमी हैं और आपका मानना ये है कि ये सेवा का फील्ड है, तो इसमें सेवा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए और मनी को इम्पोर्टेंस कम देना चाहिए। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि आपकी वाइफ भी आपको सपोर्ट करती है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आप दोनों हस्बैंड वाइफ फ्यूचर में जब आपका बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा उसके बाद में आप लोग का यही प्लान है कि आप फ्यूचर में इसको और चैरिटेबल मोड में करेंगे। आप दोनों हस्बैंड वाइफ चैरिटेबल मोड में सर्विस को लेके जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत दिनों से यह आपसे बात करने का मन था, आपका इंटरव्यू लेने का मन था, लेकिन अभी कोई ऐसा कोई हमारा टाइम जो सेट नहीं हो पा रहा था। आज इत्तेफाक से टाइम अच्छा सेट हुआ, आपसे बहुत अच्छा बात हुआ और फिर हम कभी कभी किसी और विषय पे भी चर्चा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। शुभ रात्रि। ठीक है मनोज जी, जी। लास्ट में हम एक बात बोलेंगे। हाँ बोलिए। सबको हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सबसे हमारा तरफ से आंतरिक शुभेच्छा, आंतरिक भालोबासा, हमारा बंगाली में हम बोलते हैं। और आज हम इतना बड़ो होने के एक ही कारण है, वो मेरा बीबी है जो हमको सपोर्ट किया था 100%। और सबसे अच्छा सपोर्ट किया मेरा गुरु जी, आप लोग, डॉक्टर हितेश जी, डॉक्टर, ये सब लोग के साथ हम जितना दिन जिंदा रहेगा आपको साथ हमारा रिलेशन रहेगा रहेगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। सबको धन्यवाद। ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।